गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। धुरंधर द रिवेंज देख रहे हैं, पार्ट 4 होने वाला है। तो बहुत ही कमाल की मूवी जा रही है। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ये संजय दत्त का डायलॉग है। हाँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। आशा खुद नहीं मिल रहा है। रिजवान उसके सारे अड्डों पर नजर गड़ाए बैठा है। पता नहीं लिया किस कोने में छुपा है साला। जला की बना रहे हैं। जब आग की लपटें उसके गिरेबान तक पहुंचेगी तो खुद खौफ खाता अपनी बिल से बाहर निकल आएगा। ये बना रहा था। देखो जरा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाऊं। अरे यार अरशद, तू ठीक तो है ना बच्चे? जमील भाई, मेरी सारी की सारी दुकानें जला दी हैं। वो कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझे किसी भी तरह कराची से बाहर निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, तूने सुनी नहीं मेरी। देख, तुझे कराची से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तू पहले लियारी से तो निकल। सारी की सारी सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है हरामखोर एसपी ने। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी सायरन वाली गाड़ियां भेजता हूँ। किसी के बाप में दम नहीं उन गाड़ियों को रोकने के लिए। और जब तक माहौल ठंडा नहीं होता तुम रियासत जाओ और मेरी मिर्जा खान वाली दूध फैक्ट्री में छुप जाओ। ठीक है बेटा, घबरा नहीं। जमील मामू जिंदा है, बैठा है अभी। वाह, चल चल जल्दी कर। पता चले एसपी आ जाए। हाँ, इसको मारने या उनके साथ ना मिलाओ। वो मिला है हुआ है ना। ऐसा गद्दार है ना वो भी। अच्छा, मुझे लगा एसपी आ गया इधर। इधर कौन होगा अब? या एसपी होगा या वो गैस करो जल्दी करो। वही ना। अंदर? हाँ, हमजा अली मिजारी। यस। अरशद पप्पू तू तो गया, मेरी पप्पी लेगा अभी ये। कितने सारे लोग आए हुए हैं।
अच्छा वो वो आगे उज़ैर बलोच को रख रहा है कि नाम उसका है। उसके पाँव के अंदर मार दिया जैसे किसी बकरे को नहीं ऐसे वो करते। खांच भी रहा है। है कि उज़ैर बलोच ने यह ऐलान किया है कि आज वक्त ज़वाल से लियारी का कर्फ्यू उठा दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें दोबारा खुल सकती हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। मुझे लगता है उसको यही कहने वाला था कि बांध के लेके जा रहा होगा, अपनी दहशत बना रहे हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझ आई बात? सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। गुल उसका वो गर्दन उतार रहा है। इसे लगा रहमान भाई को मार के लियारी पे कब्जा कर लेगा। ओ तेरी, यही लगा था ना तुझे? बोलना 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 भड़वे, अब करके दिखा लियारी पे कब्जा। आज के बाद लियारी में पठान गैंग का नामो निशान खत्म। मेरे भाई को मारेगा, लियारी में कब्जा करेगा, ये तो फुटबॉल बना के खेल रहा है। उसने सर को ही फुटबॉल बना दिया। मेरे भाई को मारेगा, मेरे भाई को मारेगा, लियारी का बच्चा। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। बतके तेरी बुंड में वाड़ दूंगा मैं। बेंचअप मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है, सर काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। माइयों में जमील, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी पर के नहीं? और एसपी, क्या कर रही है तेरी लियारी टास्क फोर्स? जो पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था मैंने, पीएपी और पीपल अमन कमेटी की शिरकतदारी का, पर ये पीएससी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे पाकिस्तान के सामने मेरी बुंड मार देगी। ऐसे ही है। मेजर, क्या करना है अब? आवाम का ध्यान भटकाना होगा। आवाम का ध्यान भटकाना होगा। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, उनको बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम अपनी प्लानिंग इत्मीनान से कर पाएंगे।
आइडिया बुरा नहीं है। एसपी, तू लग जाए इस काम पर। जो भी है, अब हमें पीएसी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जलवारी साहब, और हमारे मुल्क में लियारी डिसाइड करती है कि इलेक्शन का रुख क्या होगा। अगर हमें पीएसी के वोट नहीं मिले तो अगले जनरल इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी क्या दबदबा है बहनचो, ना रहमान रहा ना अरशद पप्पू। मैं तो कहता हूं लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। एक काम कर, सबसे पहले पीएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के लिए। निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। वैसे ये उजैर का क्या करना है? मरवा दो मायूबे को। पर जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की मां हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अगर उजैर भी मर गया तो कराची में आग लग जानी है। तो बहनचो करें क्या? एक तरीका है, उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेज देते हैं भैंचोद को। अब जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे, हमें क्या, इल्जाम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं। बड़ा तेज है भी। सही है, ऐसे ही करो। लेकिन ये उसका रास्ता खोल रहा है, हमजा का। हाँ, हमजा का रास्ता खुद। मेरे बच्चे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है उजैर। मेरे बच्चे, तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। फटाफट सामान बांध और भाग यहाँ से। टैची कहाँ है तेरा? टैची मैं ढूंढता हूँ। जमाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? उजैर फलोच का वारंट निकालेंगे। चौथ हैं क्या? यारी मेरे को एक कुत्ते दिखाए लाशों के पहाड़। बात सुन नहीं आ रही तुझे? और इस बार एलटीएफ या पुलिस नहीं आने वाली है, रेंजर्स आने वाले हैं, और वो तुझे पकड़ने नहीं, तेरी बम फाड़ने आ रहे हैं। सीधे हलाक कर देंगे तुझे। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। जब तक मैं एसपी असलम का सिर काट के लियारी कब्रिस्तान के बाहर नहीं टांगता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पागल मत बन उजैर, मौके की नजाकत को समझ। तुझे अगर एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जान रहेगी तो और मौके मिलेंगे। जज्बाती मत बन, होशियारी से काम ले। तेरे ऊपर रहमान बलोच का कर्ज है, और ये कर्ज तुझे अकेले चुकाना पड़ेगा। चुकाना है अभी, वो तो चुकाना है। तू दुबई के लिए निकल, मैं यहाँ सब संभालूंगा। ये अपने फुल पत्ते चला रहे हैं, उनका फुल ट्रस्ट जीता हुआ है ना इन्होंने। देखा? ये वो लड़का। इनको भी रेस्ट कर लो। ये वो सीन है, ये वो सीन है जो रियलिटी में हमारे सामने हुआ था। संभाले यहाँ पे 4-5 लड़के। ख्याल रख अपना। जहर निकल गया, ईरानी पासपोर्ट पे 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा। ये दुबई पहुंच गया। तुम सालेम बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो,
आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूंगा। शैतान को मेरा सलाम बोलना। बिना सोचे समझे ठा ठा चल। Excuse me, sir. Can I have your passport? बोर्डिंग टिकट कमिंग फ्रॉम Yeah, I can see that. What happened? Officer! It's a mistake! It's a mistake! इसको इधर पकड़वा दिया, इसको इधर पकड़वा दिया। हाँ, खुद तो पकड़वाया होगा उन्होंने। लियारी का बादशाह एक ही रह गया। हमसा। वो सीट पे बैठेगा। हाँ, उस कुर्सी पे बैठा है। वो तो मैंने पहले ही कह दिया, लियारी का बादशाह एक ही रह गया। क्या है? पिछले दिनों हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को फसानी जंगलों में अपनी जान पर खेलकर मार गिराया। इस हमले में एलटीएफ का एक फौजी भी जख्मी हुआ। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए आज सदर आकिब अली जरवारी ने एसपी चौधरी असलम को तमगाए इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। आपको पता था इसके बारे में, इत्तला क्यों नहीं किया मुझे? अगर बता देता तो तू रोक लेता एसपी को, जरवारी को, पीएपी को। पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम हो, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लियारी की गद्दी पर बैठा हो। इस बार इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी, एमएमपी। तो आज से लियारी एमएमपी की हिमायती बनेगी। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराइए। पता है ना, बेगैरती जहां पर खत्म होती है वहां से साले गंजे की शुरू होती है। अब तू मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके नवाज शरीफ, नवाब शफीक। और जरदारी को जरवारी कहते हैं। अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के बात सुनूंगा? हमजा, थोड़ा सब्र कर। जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। अब पीएपी डूबने वाली है। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना रखा है। आवाम अब छोड़ेगी नहीं इसे। आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। सियासी तख्त पलटने वाला है। आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। नवाज शरीफ, वाह।
वाह रे वाह, उनको उन्होंने बाहर भेज दिया फुल प्राइवेसी से, भाई आपस में बात हो रही है। वाह भाई वाह। वो तो कह रहे थे वो गंजा किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, तो उसने कैसे प्रोटोकॉल दिया है। सरदार मेरा यार नी, जित के मैं ओनू अज दिल गया हार नी, इश्क में चाची दा ताज सिर ते पा लिया, जद भी बुलावे सोना दौड़ी पे आवा नी मैं बारी जावा मेरा सोना यार, नी मैं बारी जावा मैं दिल गया हार, नी मैं बारी जावा मेरा सोना यार, नी मैं बारी जावा। रहमान और उजैर के बाद हमें लगा कि लियारी में हमारा कोई हिमायती नहीं रहा। शरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेर बलोच तो नहीं हूं, पर हूं तो बलोचिस्तान का ही बच्चा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर खबर पहुंचाइए। हक से तो शेर बलोच उजैर है, पर नियत से तुम हो। ये पूरी फिल्म में अब दिखाई दी है। हाँ, उसकी वाइफ। ये प्रेग्नेंट है भाई। लेकिन ये पूरी मूवी में अब जाके आई है। हाँ, और उसको नया घर भी लेके दे रहा है। मजे नया घर है, पहली दफा कोई घर अच्छा लग रहा है इस पूरी मूवी में। तख्ते पलटते जा रहे हैं। हाँ। वाह, बच्चा भी हो गया है। और एक अलग खुशी में चलाने लगे। हाँ, चलाएगा। हमने लिखा था ना सॉन्ग में। कराची का बादशाह। मेरे प्यारे कराची के भाइयों, आज के सिलेक्शन के बाद हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के सामने आई है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने इस पाक मुल्क को मिस्टर 10% जरवारी साहब जैसे नापाक लोगों से आजाद 10%। और जब तक हमारे साथ जमील जमाली और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। नवाब शफीक के इस फतेह का पूरा क्रेडिट जोरदार टाउन कैंपेन का मरकजी किरदार हमजा अली मजारी ने अदा किया। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह थी। यूपी पीएपी का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएमपी के साथ इत्तेहाद कर लिया। नवाब शफीक बातिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जबरदस्त जीत को मेरा कराची का अंडरवर्ल्ड माफिया के समर्थन ने सुनिश्चित किया। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह थी। यूपी पीएपी का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएमपी के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब ये कौन है? सांस ले रहा है। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है आने वाला, नवाज शरीफ कोई भी। अब ये कोई नया आने वाला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण। अच्छा, उधर मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है ना। अरे वाह मेरी गुड़िया, क्या बनाया है आपने? मैं अबू दादा। बहुत खूब, माशाल्लाह। क्या बनाना है? कुछ भी। तूने तो बोला था इस बार भी तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे। हैं? सफिया, आप जरा सफिया के साथ जाओ, मैं बस आता हूं। अमरीकियों के डॉलर भर भर के इंडिया की एनजीओज, मीडिया, सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको भिजवा रहे थे, टीले बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। साला निकम्मा पड़वा कहेगा। तुझसे एक जायज मर्द वारिस मांगा था, तूने मुझे क्या दिया? वैसे अच्छा है, तेरी उस बेखबर बेटी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मर्दाना कमजोरी वाला बाप इतना बेकुव्वत था कि एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका। खस्सी साला। आंखें नीची कर मेजर इकबाल, बाप हूं मैं तेरा। ब्रिगेडियर जहांगीर। ओ बशीर, अब भोसड़ी के पानी बंद कर। कब से चल रहा पानी? बंद कर, तेरा बाप करेगा। चल जा, पानी बंद कर। साला पड़वा कहीं का। कत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है ब्रिगेडियर जहांगीर ने, और 1000 नस्लें बांग्लादेश की जमीन पे आज भी गांड हिलाए घूम रही होंगी। उनमें से एक पिल्ला भी अगर उठा के ले आता ना, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। गंडू कहीं का। फोन नीचे रख इकबाल, बात करनी है तेरे से। इकबाल, बात करनी है तेरे साथ। और वापस आ और हटा, वापस लेकर जा मेरे को, और छोड़, वापस लेकर जा मेरे को। ये बड़े साहब, यही सब खैरियत? बताइए। हाँ, शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान गया है, मैं देखता हूं। इंशाल्लाह। इस वक्त तो बलूचिस्तान गया, देखता हूँ। मतलब ये हमजा ही गया होगा। हमजा की बात ही कर रहे होंगे, वही बलूचिस्तान में है। लेकिन यार उसकी वाइफ पूरी इतने सारे टाइम के बाद, मतलब 1 घंटे की मूवी के बाद हमें नज़र आई, और फाइनल जैसे ही वो नज़र आई, वो प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी भी आ गया, और एक मतलब उनका घर कितनी प्यारी लग रही थी, और घर कितना ज़्यादा प्यारा था। बहुत क्यूट है, पहले से बड़ी क्यूट लगती है। तो बाकी ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा भी था और मज़े का भी था, और काफ़ी सारी चीज़ें। लंबा तो हमने खुद किया है, बाकी अच्छा था। नहीं मतलब लंबा, मैं वही तो कह रही हूँ, हमने लंबाई किया है ना ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा था, मज़ा आया देख के कि इसके अंदर पहले तो फुल फाइट हमने देखी, और वो फुल बाय फुल फाइट। भाई ये जो कमाल किया है ना, ये किया है हमजा ने, और वो अपने पत्ते बीच में ऐसे चल रहा है कि पता भी नहीं, उसका नाम भी नहीं आ रहा, और वो काम भी होता जा रहा है खलास। जैसे कि सबसे पहले तो उसने रहमान डकेट को आगे से हटा दिया, तो फिर जो बचा आगे सामने आने वाला फ्रंट पे, वो था अरशद पप्पू। अरशद पप्पू उसकी जगह आ रहा था ना रहमान डकेट की। तो इन्होंने उन दोनों की आपस में ही फ़ाइट करवा दी, अरशद पप्पू और उसकी उज़ैर बलोच की। तो उज़ैर बलोच के हाथों अरशद पप्पू मरवा दिया। तो जब बचा उज़ैर बलोच, उसका वैसे ही वारंट निकलवा दिया, तो वो उसको बाहर निकलवा के तो उधर भी पकड़वा दिया। मतलब ये बड़ा उसने काम किया, और उसके साथ सारे ही मिल रहे हैं हमज़ा के साथ। जैसे कि ये हो गया SP असलम हो गया,
और दूसरा भी IAS मेजर हो गया, मेजर इकबाल हो गया, और नवाज शरीफ जरदारी भी पहले मिला हुआ था। उसके बाद अब नवाज शरीफ आया तो वो कह रहा था कि वो गंजा किसी की बात नहीं सुनता, तो उसके साथ भी वो मिल गया। तो वो तो बड़ा थापड़ी दे के तो उसने तो भैया हाथ पकड़ के उसने दिखाया कि ये तो मेरा भाई है। दिया उसको पता है ना इसके पीछे पावर है भाई ये तो बड़ा खीर बंदा है मतलब। और मुझे तो आज पता चला कि नवाज शरीफ भी मतलब इसके हमजा के दम पे जीता था। मतलब ये इस तरह से, ये तो बड़े गंदे बंदे हैं। सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो मिलते देखते हैं। वो जब उनका वो गर्दन वाला सीन आया था, रोला डल गया था कि वो फुटबॉल खेल रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल करो ले आ रही है, पर तो वो कैसे प्लानिंग कर रहे थे कि अब हम 2-4 बंदे मरवा देते हैं तो मीडिया का और लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाएगा, तो हम आराम से अपनी प्लानिंग कर लेंगे। मतलब ये सब लोग मिल के कुछ ना कुछ ऐसे एजेंडे कर रहे होते हैं, और जब इनके ऊपर पड़ जाते हैं तो जानबूझ को किसी ना किसी की जान ले लेंगे। कोई बड़ा वो सीन कितना ज़्यादा डेंजरस सीन था जब उसने मतलब फुल सामने दिखा रहे हैं एकदम, उसने गला काटा है ऐसे ऐसे मार के जैसे किसी बकरे का वो काटते हैं ना, बकरे का भी लकड़ी को जैसे काटते हैं ना, ऐसे ऐसे वार मार कर बकरा तो दूर बकरे को तो ज़िबा करते हैं, लेकिन इसको लकड़ी को ऐसे काट के यूं ब्लड निकला और उसने ऐसे ऐसे सर दिखाया। मतलब इतनी डेंजरस मूवीज देखी, लेकिन ये तो भाई अलग ही लेवल की थी। और फिर उसको हाथ में पकड़ के उसको फिर मार रहा है कि तुम मेरे भाई को मारेगा, तुम मेरे भाई को मारेगा। ओए होए होए बहुत यार, ये तो कसम से आज पता चल रहा है कि इतने ज़्यादा डेंजरस थे और इतना इतना कुछ होता रहा। तौबा तौबा हो गई। और बाकी आगे की मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाके गई है। और फिर वो रहमान ने बहुत अच्छा बोला, नहीं सॉरी रहमान नहीं, हमज़ा ने कि तुम लोगों ने बच्चों को मार के गलत किया है, जो बच्चों को नहीं मारना था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चल जाता तुम बचा लेते क्या, लेकिन वो उसको पता चल जाता तो बचा भी लेता। हाँ वो उसके हाथों में है, पावर है, वो कर लेता। लेकिन यार मतलब कि ओवरऑल ना काफ़ी ज़्यादा ये खिचड़ी बनी हुई है। बहुत सारे कैरेक्टर्स कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। और अब जो उज़ैर है वो भी समझ तो एक ही आ रही है कि हमज़ा अपने मिशन में आगे क्लियरली जा रहा है। और वो उधर जो बोल रहे थे अजय सन्याल, मेरा बब्बर शेर, मेरा बब्बर शेर। तो ओवरऑल जो भाई देखी मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मज़ा आ रहा है देख के। लेकिन आगे आगे और ब्रूटल सीन आने वाले हैं भाई। ये तो जो बस इसमें हेड कट सीन आ गया ना, कसम से बहुत मुश्किल था देखना। लेकिन मैं क्या कि भाई मैंने कहा नहीं मैं देखना ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के बाद जब मेरी नज़र पड़ी तो वो फिर भी चल रहा था। मैंने कहा शायद वो मार के ख़त्म कर देगा, लेकिन ना जी उसने तो पूरा का पूरा फुटबॉल गेम खेला है। तो बाकी यार बोलूँ कि बुरा मानेंगे कि कहते हैं कि आप लोगों के सामने बकरे कटते हैं, और ये तो भाई वो तो बचपन से हमारे सामने कट रहे हैं, हम तो वो करते हैं। बकरा काटना और इंसान काटना अलग अलग होता है, आप लोग जहन में रख लो। बकरा काटना वो चलो वो हम बचपन से कर रहे हैं, ठीक है, एज अ मुस्लिम में होती है कुर्बानी, और आप लोग भी करते हो जो आपके देश में भी है, वो आपके सामने होता है। लेकिन किसी इंसान को इंसान के सामने कटता हमने ना कभी देखा और ना कभी देखेंगे। ये तो मूवीज़ में भी भाई ये तो अब दिल बैठ जाता है, दिल बाहर आ जाता है ये देख के। तो अगर जब हम ये चीज़ पे अगर कोई रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग ज़रा सोच समझ के बोला करें कि ओवर एक्टिंग क्या। आपके सामने अगर किसी को काटा जाए तो देख सकते हैं क्या, देख के बताइएगा फिर समझ आएगी। बाकी ये थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि हम एज अ रियल और नेचुरल आपको दिखा रहे होते हैं, तो आप भी देख रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन थोड़ा सा ये था, मैंने कहा चलो आपको बोल दें कि जब कई इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो तब थोड़ा बुरा महसूस होता है कि हम इतनी मोहब्बत और मेहनत से आपके लिए जी। वो ना धुरंधर 1 में ऐसे भी सीन आते थे तो हम थोड़ा सा करते थे, लेकिन नहीं देखा जा रहा तो कमेंट आते थे आप लोग ओवर एक्टिंग करते हो, इतनी एक्टिंग। तो वही एक्टिंग नहीं होती, ये इंसानियत बात ही अलग है। क्योंकि हम लोगों ने असल में फिल्में इतनी ज़्यादा देख रखी हैं ना, जैसे कि सलार देखी थी, और उसके बाद बाहुबली वगैरह, सलार में ज़्यादा सीन थे ऐसे हैवी वाले। फिर धुरंधर 1 आई, उसमें भी हैवी थे, और फिर ये धुरंधर 2 और भी कई सारी देखी है मर्डर्स वाली। तो उस तरह से हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जितना होता है हम करते हैं। लेकिन ये जो ख़तरनाक फ़िल्म आई है ना, ये ऐसी तो ज़िंदगी में आज तक फ़िल्म नहीं देखी थी कि जिसके काट के ऐसे वो सर वो सामने दिखा रहे हैं कि ये देखो। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मज़े का था, आप लोगों के साथ बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हो, ये भी नहीं कि कमेंट्स कुछ कर रहे हो। आप लोग तो हमें समझा भी रहे हो किस तरह से अपलोड करें, किस तरह से क्या करें, तो ये आपका प्यार है।
हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मिलते रहेंगे। अब अगले पार्ट में देखेंगे भाई होता है कि यार मूवी कहाँ जाती है। दुआ में यार एक हम फिर मिलते हैं। इजाज़त, बाय।